जिमिन घर से जॉब की तलाश के लिए निकलती है। तो जहाँ से वो जा रही होती है वहाँ एक तरफ बहुत भीड़ लगी होती है। तो जिमिन उस भीड़ को देख के भीड़ की तरफ जाती है तो वो देखती है कि शुगा एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और सब लोग चुपचाप खड़े होके वो देख रहे होते हैं। आप सबको शर्म नहीं आती ऐसे तमाशा देखते हुए? वो गुंडा कितनी बेरहमी से उस लड़के को मार रहा है। बेटा वो बहुत डेंजर आदमी है, वो माफिया किंग शुगा है। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको कोई कुछ बोल सके, वो बहुत खतरनाक है। ये सब सुनकर जिमिन को बहुत गुस्सा आता है। जिमिन उस लड़के को बचाने के लिए जाती है। जिमिन उस लड़के को उठाती है और शुगा को बोलती है, तुम इंसान हो कि जल्लाद? तुम में थोड़ी सी भी दया नहीं है? तुम कितने बेरहमी से इसे मार रहे हो? जिमिन शुगा को डांट रही होती है पर शुगा जिमिन के लिप्स को ही देखे जा रहा होता है। ये लड़की तुम जानती नहीं हो तो बीच में मत बोलो। यूनजिन बस जिमिन को इतना बोलता ही है कि शुगा उसको इशारा करके चुप करवा देता है। आमी ये यूनजिन है, इसको शुगा का राइट हैंड बोला जाता है क्योंकि शुगा के हर बुरे काम में ये उसका साथ देता है। माफिया होगा अपने घर का। इतना बोलकर जिमिन उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर जिमिन को याद आता है कि आज उसका इंटरव्यू है। तभी वो जल्दी से वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। जिमिन बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है। शुगा उसको पलटकर देखता है। तुम? शुगा जिमिन को देखकर स्माइल करता है। बैठो। नहीं, मैं तुम जैसे जल्लाद के साथ काम नहीं कर सकती। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। रुको। जिमिन नहीं रुकती तो शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। जिमिन डर के मारे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। शुगा उसको जाते हुए देखता रहता है। जिमिन ऑफिस से टेंशन में बाहर निकलती है। जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाती। फीस ना भरने की वजह से कुकी को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिमिन को भी कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती। जिमिन ये सब बातें सोचते सोचते रोड पर चल रही होती है। तभी अचानक से शुगा आकर जिमिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दूर हटो तुम मुझसे, खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर मैं नहीं आता तो तुम इतनी बड़ी गाड़ी के नीचे आकर मर जाती। तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखती नहीं है क्या? जिमिन शुगा को गुस्से से देखकर वहाँ से जाने लगती है। तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। जिमिन पलटकर शुगा के पास आती है और बोलती है, तुम्हारे साथ काम करने से बेटर है मैं घर पर ही बैठी रहूं। तुम्हारी माँ बीमार है, भाई को स्कूल से निकाल दिया है और तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही, फिर भी इतना एटीट्यूड हो तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। मेरी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी और तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शुगा जिमिन की बातें सुनकर स्माइल करता है। जिमिन को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो पैर पटककर वहां से चली जाती है। बेटा मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने एक लड़का देखा है, तुम एक बार उससे जाकर मिल लो मेरी खातिर। ओके मॉम, मैं सुबह उससे मिल लूंगी। अब आप दवा खा लीजिए, ओके, और आप आराम करिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन सुबह रेडी हो रही होती है उस लड़के से मिलने के लिए जिसे जिन ने पसंद किया होता है। मॉम मैं जा रही हूँ, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी ध्यान से जाना और उस पे गुस्सा मत करने लग जाना, आराम से बात करना, ठीक है? ओके मॉम, डोंट वरी, मैं नहीं करूँगी उस पर गुस्सा। ओके मैं जा रही हूँ, बाय। जिमिन घर से निकल जाती है और रेस्टोरेंट पहुंचकर जिमिन उस लड़के का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। हे हाय, मैं पाक बेगम। हाय, मैं जिमिन। मुझे तुम्हारे घर की हालत पता है जिमिन, और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ मेरी माँ है और मैं कुकी को भी एक अच्छे से हॉस्टल में डाल दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जिमिन। जिमिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो खामोश होकर उसकी बातें सुन रही होती है। तभी पाक बेगम जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है, ऑल राइट जिमिन, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। जिमिन अपना हाथ छुड़ा लेती है। ओके, पर उम्मीद करूँगा जवाब हाँ हो। ठीक है, अब मुझे शायद चलना चाहिए। मिलकर अच्छा लगा तुमसे जिमिन। मुझे भी।
जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद पाक बोगम सोचता है तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी जिमिन। जिमिन टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर शुगा आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो लिफ्ट ले सकती हो, आज कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, आज टैक्सी की हड़ताल है। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं पैदल चली जाऊँ। मैंने कहा ना बैठ जाओ। जिमिन उसको इग्नोर करके जाने लगती है। शुगा उसको गोद में उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुमको प्यार से बोला तो तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मुझे जाने दो। और देखो अच्छा नहीं होगा, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। शुगा उसके करीब जाता है और जिमिन डर जाती है। शुगा सीट बेल्ट बांधता है और स्माइल करके गाड़ी चलाने लगता है। एड्रेस बताओ। क्यों बताऊंगी? ओके तो ठीक है, फिर मेरे घर चलो। नहीं, तुम्हारे घर क्यों? अगर तुम अपना एड्रेस नहीं दे रही हो तो फिर मैं क्या करूं? ओके, आर्मी नगर। ओके, वैसे तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बस यही गाड़ी रोक दो, यहाँ से चली जाऊंगी। ओके। जिमिन गाड़ी से उतरकर शुगा को थैंक्स बोलती है। शुगा भी स्माइल करके उसे वेलकम बोल देता है। जिमिन अपने घर चली जाती है। शुगा भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आमी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये डेविल की लव स्टोरी का पहला पार्ट है और ये स्टोरी बहुत ही लवली एंड क्यूट लव स्टोरी है। तो प्लीज़ बाकी जितनी भी लव स्टोरियों को आपने प्यार दिया, ऐसे इसको भी प्यार देना और कीप सपोर्टिंग मी आमी। सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया एंड आई लव यू सो मच आमी। लव यू।